तो जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जारी है और हम लेकर आ गए हैं आज एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिव्यू है ये फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसका 3 दिसंबर का। ठीक है, आज है 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं जीके के साथ सारे क्वेश्चन को लगाऊंगा। ठीक है, जीके भी है, यहाँ पर रीजनिंग भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, सारे चीज़ है। ठीक है, सो हम सारा के बारे में अध्ययन करेंगे सो डिटेल्स में। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर आ गया हूँ जो है यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, रीजनिंग में आपको क्या पूछ रहा है, ये एकदम सटीक एंड ऑफिशियल है। जो एग्जाम से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनके द्वारा बताया गया ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग से आपको पूछ रहा है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहला अगर हम बात करें टॉपिक, कौन सा टॉपिक से पूछ रहा है, तो पहला अगर बात करें टॉपिक से तो एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, 4 एनालॉजी से 4 आ रहे हैं। कितने देख लो, 4 एनालॉजी से। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहा है तो एनालॉजी से आ रहा है। ठीक है, ऑड एंड आउट से अगर बात करें तो ऑड एंड आउट से आ रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग डिकोडिंग से आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला पूछ रहा था क्या, पहला पूछा आपको एनालॉजी के बाद कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए कितना बड़ा पूछ रहा है काम। आगे बात करते हैं मिक्सिंग सीरीज से पूछ रहा है एक क्वेश्चन। अगर बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं बताने का यह मोटिव क्या है कि आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है उसको ज़्यादा पढ़ के जाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको पूछ रहा है, मान लीजिए ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन तो 3 पूछ रहे हैं तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ के जाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करके जाना है। मान लो मिक्सिंग नंबर नहीं आ रहा है तो एक नंबर ही छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ लिए हो तो बहुत ही अच्छा बात है। एनालॉजी से तो एनालॉजी से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे से छोड़ दोगे तो बहुत छूट जाएगा ना। इसीलिए इसमें इसको लाने का मकसद क्या है कि पूरा आप टॉपिक को कवर कर लो, इससे आपको पता चले कि कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फिगर बेस से तो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिरर पेपर से बोले पेपर कटिंग और फोल्डिंग इमेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपको स्लोगन से आपको एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्लोगन से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो 1 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा था पैटर्न रीजनिंग का। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो रीजनिंग का पैटर्न है। ठीक है, चलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा बट हो जाता है कभी कभी, इसको मैं फिर से ला देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा रीजनिंग का पैटर्न था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है जीके का, तो जीके का मैं देख लेते हैं क्या क्या पूछा था। तो जीके में हमारा जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, कोशिका का विभाजन कितने भागों में किया गया है। देखिए कोशिका का विभाजन कितने भागों में किया गया है, ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, सो हम देखेंगे कि कोशिका का विभाजन कितने भागों में किया है। देखिए अगर हम बात करें कि कोशिका जो विभाजन है कितने भागों में किया है, तो 2 चरणों में पूरी की जाती है। कोशिका जो विभाजन है वो उसका 2 चरणों में पूरा किया जाता है। कहता है कि प्रथम चरण कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। ठीक है, देखिए किस कोशिका का 2 भागों में विभाजन होता है। यहाँ देखिए इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण को केंद्रक का विभाजन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोले विभाजन के द्वितीय चरण को तो कोशिका द्रव का विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करें तो केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन। ठीक, उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन, दोनों का विभाजन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होती है, ये पूछा था एग्जाम में। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होती है क्या होती है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं पता देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि परपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। देखिए जो धारा मापा जाता है, जिससे धारा मापा जाता है उसका कहते हैं एमीटर, और ऐसा मात्रक एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की जो परिभाषा है वो देख लीजिए। एम्पियर की परिभाषा क्या है, किसी एक परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में जितना 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, इसी को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यही 1 एम्पियर का डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें,
और क्या पूछा था, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया। हाँ, पूछा था दिल्ली संतलन का सही क्रम है। देखिए दिल्ली संतलन जो है उसका सही क्रम क्या है। देखिए दिल्ली संतलन जो है वो 5 वंश में बांटा गया है, ठीक है। दिल्ली संतलन के वंशों का सही क्रम पूछ रहा था, तो 5 वंश में बांटा गया है दिल्ली संतलन। पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और अफगानी, आखिरी अफगानी था। जो चारों का चारों था वो क्या था, तुर्क था। एक लास्ट वाला जो है लोधी वंश वो क्या था, अफगानी था। तो ये 5 प्रकार के वंशों में विभाजित किया गया है दिल्ली संतुलन को, ठीक है। अब इसका कार्यकाल देख सकते हैं कि कार्यकाल कहाँ से कहाँ था। गुलाम वंश का 1206 या 1290, यहाँ 1290 से 1320, यहाँ 1320 से 1444, 1444 से 1451, 1451 से 1526, ठीक है। ये वंश था और इसका टाइम पीरियड था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg होता है, क्या होता है, Mg होता है, ठीक है। सो ये रहा था जीके क्वेश्चन और हमने अभी बात किया रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लेते कि मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग, यदि हमारा यहाँ मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ठीक। और लास्ट हमारा इंग्लिश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इंग्लिश से अगर बात करें तो इंग्लिश से आपको नरेशन वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, वॉइस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। और वॉइस से क्या पूछ रहा है, पैसिव में है उसको एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। चलिए और क्या पूछ रहा है, फिलअप ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। फिलअप ज़्यादा पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। साइनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है आपको PQRS पूछ रहा है। PQRS पढ़ के जाइए आप लोग, PQRS पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईडियम पूछ रहा है, ईडियम से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। ईडियम पूछ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये रहा था इंग्लिश का चीज़, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ में, तो मैथ देखिए मैथ इजी आ रहा है, ठीक है। मैथ इजी आ रहा है, आपको बस ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है, ठीक है। एक मैं बता दूँ कि अगर जिन्होंने ज्योमेट्री से, देखिए ज्योमेट्री जिनका मजबूत थे उनका 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है, कि ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें जो टेक्स्ट बुक क्या मॉक लगाया है, जो टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से लो लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं उससे भी लो लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है इस बार, ठीक है। सो अगर जिन्होंने टेक्स्ट बुक में बढ़िया स्कोर कर रहे होते हैं, जो टेक्स्ट बुक का मॉक लगा रहा होता है और बढ़िया स्कोर कर रहा होता है, इस एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर पाएगा, ठीक है। चलिए सो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे किसी खास वीडियो में, मतलब इसके सेकंड जो रिव्यू होगा, सेकंड शिफ्ट का जो रिव्यू है उसमें हम मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7549 80 53 18। इस पर आप व्हाट्सअप करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू, जय हिंद।